ओके सो हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, सो वेलकम अगेन टू स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल। सो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। सो अगर आप इस वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि एएनएम और जीएनएम का कोर्स क्या है और ये कौन से बोर्ड के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है बिहार में, और इसके अलावा इसके सिलेबस क्या है, मार्क्स के कट ऑफ क्या आते हैं, रैंक क्या आती है, तो आपको कॉलेज मिल सके, इसके अलावा आप किन किन सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन करने चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास फ्यूचर में क्या स्कोप है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि जीएनएम और एएनएम, ये जो दो कोर्स है इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का ये कोर्स होता है और 3 इयर्स का ये कोर्स होता है। और वहीं पे एएनएम के बारे में बात करें तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का ये कोर्स होता है जो कि 2 इयर्स का होता है, ठीक है। और ये जीएनएम 3 इयर्स का होता है। और इस वीडियो में हम लोग आपको फॉर्म का ओपनिंग, क्लोजिंग और इसके अलावा पेमेंट कब होता है, फॉर्म रिलीज कब होता है, कौन से वेबसाइट पे मिलेगा, इन सारे टॉपिक्स पर भी आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो देखते चलिए आगे। इन दोनों कोर्स में एडमिशन के लिए आपके लिए डीसीईसी के थ्रू एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। ओके, इन दोनों कोर्सेज में एक कोर्स स्किप करने के बाद में आपके सामने ढेर सारा रास्ता खुलता है। कौन कौन सा रास्ता वो देखिए यहाँ पर। एक स्टाफ नर्स, हेल्थ वर्कर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और फिर आंगनवाड़ी और आगे बीएससी नर्सिंग करने के लिए या फिर उसके आगे आपको फर्दर स्टडीज करना है, एमएससी नर्सिंग या फिर कोई भी, तो इसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं। ओके तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो क्या आप एलिजिबल हो इस एग्जाम में बैठने के लिए? इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने 11th 12th में क्या क्या चूज करा हुआ होना चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में भी जानते हैं। तो चलिए, जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का ये जो कोर्स है, इसके लिए आपका 12th में पीसीबी या फिर पीसीएमबी होना चाहिए और इसके अलावा इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश में मिनिमम 45% के ऊपर के मार्क्स होने चाहिए और तो और 40-45% के ऊपर के, और फिर मिनिमम जो ओवरऑल मार्क्स है आपके 12th में वो 40% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहीं पे ये जो कैटेगरी है, ये जो चीजें हैं, क्राइटेरिया है, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। यहीं पे अगर एससी एसटी कोटा से अगर आप बिलोंग करते हो, आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक रिबेट मिल जाता है परसेंटेज में। 35% पे अगर आपका मार्क्स है या फिर उसके ऊपर है तो यहाँ पर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको शामिल किया जाता है ताकि आप इस एग्जाम में बैठ सके। 12th में आपका पीसीबी और पीसीएमबी और इंग्लिश पास होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है एज लिमिट। आपकी एज क्या होनी चाहिए? तो इन एग्जाम्स के लिए आपके जो भी मिनिमम एज लिमिट है वो 17 ईयर्स होने चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में। इसमें जैसे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में काफी लोगों को डाउट रहता है कि एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ऑनलाइन मोड होता है या फिर ऑफलाइन मोड होता है, ओएमआर बेस्ड होता है या फिर कैसे होता है, तो वो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ऑफलाइन मोड के एग्जाम देखने को मिलते हैं, ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होते हैं, फुल मार्क्स क्या रहते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहते हैं, तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि पूरा साइंस का एक सब्जेक्ट, उसके अलावा फिर हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 90 होते हैं। पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो टोटल जो मार्किंग स्कीम है, पहले वो एक बात आपको बता देते हैं, इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। और निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट है। क्योंकि कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे कि अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिले, गलत करते हो तो आपके -1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए गए। उस केस में क्या होता है कि आपकी निगेटिव मार्किंग की वजह से कभी कभी आपके आंसर गलत होने की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। बट इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका मार्क्स डिडक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ आप स्कोर गेन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम फॉर्म को लेकर के बात करते हैं। एग्जाम फॉर्म की बात करें और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो एग्जाम फॉर्म जैसे कि 2026 का रिलीज कब होगा आप ये जानना चाहते होगे। तो जो 2025 का जो रिलीज डेट था वो हमारे सामने में जो आया था वही उसकी अप्रॉक्स डेट ही हमें 2026 में भी देखने को मिलेगा। तो 2025 में हमें
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिला था 2 अप्रैल 2025 को, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होते हुए हम लोग को देखने को मिला था 30 अप्रैल 2025 में। यानी कि अराउंड 30 डेज का एक पीरियड ऑफ टाइम हमें मिलता है, जो कि एक सफिशिएंट पीरियड होता है फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, जो लास्ट डेट पेमेंट का था ऑनलाइन पेमेंट का, वो 1 मई 2025 का था 11-12 बजे रात तक के लिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देना, उसमें क्या आपका मेरिट के आधार पर आपका काउंसलिंग होता है। जैसे कि आपका एग्जाम फाइनल हो गया, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आपका काउंसलिंग होता है। उसमें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन और बाकी सारे दूसरे प्रोसेस होते हैं। वो एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो एक दूसरी वीडियो हम लोग इसके पूरे टॉपिक पे बनाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी चैनल पे हमारी वीडियो फिर से आएगी, जिसमें हम लोग टोटल एक्सप्लेन करते रहेंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के सारे A to Z प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेबस का जो प्रॉपर है वो एनालिसिस आपको यहाँ पे देते हैं। जो सिलेबस है, मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ये साइंस आ जाता है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि 10th से 12th के लेवल पे होता है। मेजर आपको 11th-12th के लेवल पर का देखने को मिलता है। ठीक है, जो 12th के चैप्टर्स रहते हैं उसी के पास बेसिक 10th में रहते हैं। तो ओवरऑल 11th और 12th के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात कर ले फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो 7 to 9 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फिजिक्स में देखने को मिलते हैं, और या फिर 7 to 8 क्वेश्चंस। यहीं पे केमिस्ट्री में आपको 7 to 8 या 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में आपको 7 to 9 क्वेश्चंस अराउंड देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में भी आपको 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बायोलॉजी में आपका 2 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएगा, जूलॉजी और बॉटनी, और इस तरीके से ये पूरा बटा हुआ रहता है। लेकिन ओवरऑल साइंस में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब मिला करके 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा मेजर क्वेश्चंस आपको साइंस से पूछा जाता है। ठीक है, और मैथ्स में आपका अरिथमेटिक से आपका ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। मैथ्स आपका 10th लेवल के स्टैंडर्ड का रहता है, और मैथ्स में आपके 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और यहीं पे जीके की बात करें, जीके 10th लेवल का रहता है, और यहां पर जीके में हम लोगों को 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और हिंदी में हम लोगों को 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इंग्लिश में भी हम लोगों को 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हिंदी का जो लेवल रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, वो 10th क्लास का रहता है। इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड रहता है वो 11th और 12th के लेवल पर का रहता है। ओके, अब यहां पे एक चीज आपको बता दें कि ये हर एक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आता है। यानी कि अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा इस एग्जाम में, और अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, ये चीज को देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो 25, 15, 20, 15, 15 टोटल को ऐड करा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने में आते हैं 90। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 है, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स का रहता है। ओके, दैट मीन्स आपके 450 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं। ओके, और अब हम लोग आते हैं करियर स्कोप के ऊपर। तो फिर यानी कि आप अगर इन कोर्सेज को करते हो तो आगे आपके लिए करियर क्या है, वहां पे आपको क्या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फ्यूचर में आपके क्या रास्ते खुलेंगे, उस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे ANM अगर आप करते हो तो आपको रूरल हेल्थ वर्कर के जॉब पर आपको मिलेगा, आंगनवाड़ी में आपको जॉब मिलेगा, सब सेंटर्स में आपको मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स जो अलग अलग आती है उसमें भी आपको वहां पर इनरोल होने का मौका मिलेगा। ठीक है, यहीं पे अगर आप GNM करते हो तो GNM जो कि स्टाफ नर्स, वार्ड इंचार्ज, ओके, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे वार्ड बॉय वगैरह होते हैं उन लोगों के जगह पर। और फिर आगे अगर BSc नर्सिंग में आप एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, यानी कि आपको फिर BSc के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम या फिर कुछ भी अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सीट्स की बात कर ले तो फिर जो ANM में सीट्स है हमारे यहाँ पर वो 5070 गवर्नमेंट सीट्स हैं, और यहीं पे GNM की बात करें तो 1778 गवर्नमेंट सीट यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो एग्जाम्स है ये BCEC बोर्ड के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। बिहार में ये बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन के अंडर में आता है, और उसी के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। ओके, खैर इसका जो आपको ओवरऑल मिलने वाला है ये आपको BCEC की वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप वहां पर से इजीली यहाँ पर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब बाकी जैसे कि आपको सब कुछ पता चल चुका है कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे हैं, लेकिन अब आप अगर चाहते हो कि ये सारे सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए
हम हमारे टीचर्स को लेकर के आ रहे हैं जो कि आपको 1-to-1 गाइड करेंगे। इसके अलावा लाइव बैचेस में आपको पढ़ाएंगे, और तो और वीडियो क्लास, लाइव वीडियो क्लास, और फिर वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप अभी इस चीज को परचेज करते हो तो ये आपको सिर्फ 690 का पड़ेगा, बट अभी एक और ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको ये बैच 499 का ही अवेलेबल हो जाएगा। सो ओके, यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर के थ्रू आपको ये बैच, अर्जुना बैच, आपको इनरोल होने का मौका देगा। और तो और अब इस पे बात करते हैं कि ये बैच में आपको इनरोल होना कैसे है। तो इसमें ये बात कर ले, आपको हमारे प्ले स्टोर के ऐप पर जाना है, स्टडी विथ रितेश पे जाना है, सर्च करना है, और वहां पर जाकर के आपको बैच में खुद को रजिस्टर करना है। आपका नाम और नंबर आप रजिस्टर करो, फिर वो पेड कोर्स अर्जुना बैच पर जाओ, वहां पर आप अर्जुना बैच में पे नाउ पर क्लिक करो, और फिर एक पेमेंट अपना डन करते ही आपको हमारे बैच में इंटर होने का मौका मिल जाएगा। यहां पर इसके अलावा भी आप डाउट इंजन का भी फीचर मिलता है, जिसमें कि आप जैसे ही क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके डालोगे, आपके सामने में उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। विद इन सेकेंड्स आपको उसके प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो ओके, इसके अलावा फिर आपको डेली जो मॉक टेस्ट एक मिलने वाला है, आप एक SWR हमारा स्टडी विद रितेश का आपको एक PDF बुक मिलेगा उसमें, जिसमें कि सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां पे सॉल्व करने को मिलेंगे। इसके अलावा उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट आपको उस बुक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा बैच है उसमें आपको 20 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपको मिला करके टोटल 30 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कम से कम 5000 प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलता है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ 499 में अभी आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हो तो आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हो। वहां पे टीचर्स आपको शॉर्ट नोट्स और बाकी दूसरी सारी चीजों में आपको मदद करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और हम उस कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को, दूसरे फीड्स को आप चेक कर लो। वहां पे आपको दूसरे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू।